Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, lawyers, brothers and sisters, अस्सलाम वालेकुम। आज QSO का दूसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे वाई QSO। बेसिकली हम जो QSO की प्रियम्बल है उस पर बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर की बात बताऊं कि उसमें मैंने बेसिकली कानून-ए-शहादत ऑर्डर, होल कानून-ए-शहादत ऑर्डर को जो है वो मैंने उसको एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप उसको एक दफ़ा देख लेंगे तो अगले लेक्चर्स आपको बड़े इजी लगेंगे, लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनका वो फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द कानून-ए-शहादत ऑर्डर विद एन ओवर, आप प्लीज़ उसको एक दफ़ा जो है वो ज़रूर जो है वो आप देखिएगा। तो आज हम थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द कानून-ए-शहादत ऑर्डर है उसको ज़रा हम इन डेप्थ जो है वो देखेंगे। बेसिकली अब हमने स्टार्ट कर दिया है आर्टिकल वाइज कानून-ए-शहादत ऑर्डर को डिस्कस करना। तो प्रियम्बल बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये देखें कि कानून-ए-शहादत ऑर्डर की जो प्रियम्बल है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दैट अ प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉ बट इट इज़ एन इंट्रोडक्शन of that law. It states the reason for enacting that law. Similarly, जो कानून-ए-शहादत ऑर्डर की प्रियम्बल है वो एक्चुअली उसका पार्ट नहीं है जो प्रोमलगेट हुआ था ऑर्डिनेंस, लेकिन दैट इज़ to state that why that law has been promulgated. So what is the preamble of the Qanun-e-Shahadat order? Yeah, where it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. ठीक है, तो जो प्रियम्बल है कानून-ए-शहादत ऑर्डर की वो बड़ी सिंपल है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम जो है वो लाने के लिए जो है ये जो लॉ है प्रोमलगेट जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जो प्रीवियस लॉ था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो प्रीवियस लॉ था कानून-ए-शहादत ऑर्डर से कबल जो था। अच्छा, ये ऊपर 1984 लिखा आ रहा है, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी तो मियाद ही 120 डेज होती है, तो ये तो 1984 में कानून-ए-शहादत ऑर्डर प्रोमलगेट हुआ, तो ये अभी तक इन फोर्स क्यों है? तो बेसिकली इसको लेटर ऑन पार्लियामेंट ने एक लीगल कवर दे दिया ना, तो किसी ऑर्डिनेंस के किसी नोटिफिकेशन के थ्रू, तो डेट इज़ वाई इट इज़ स्टिल इंटैक्ट, कि इसको स्टिल जो है वो इन फोर्स है। एनीहाउ, अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। तो ये आपने प्रियम्बल तो इसकी जो है वो देख ली, लेकिन आपके लिए सरप्राइजिंगली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो कानून-ए-शहादत ऑर्डर का वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना वो यहाँ नहीं लिखा ये प्रियम्बल के अंदर, और होना भी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है, अब आप मेरी बात के ऊपर जो है वो फोकस कीजिएगा कि होना भी नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि याद रखिए कि किसी भी प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ का जो इनहेरेंट पर्पस होता है वो ये होता है टू प्रोवाइड अ प्रोसीजर, ठीक है, टू प्रोवाइड अ प्रोसीजर टू डिसाइड अ कंट्रोवर्सी एक्सपीडिशियसली। ये किसी भी किसी भी न्यूली एनेक्टेड लॉ है, कोई भी प्रोसीजर लॉ जो है उसका ये बेसिक जो है वो क्या होता है, वो पर्पस होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ जो कि पार्टीज़ के माबैन जो है वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को सेटल करता है ना, कि किसी की क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा मर्डर कर दे तो ही इज़ लायबल टू बी पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसकी एक लाइबिलिटी बन जाती है कि उसको क्या है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जब वो
जो है वो क्या कहते हैं, वो जो सब्सटेंटिव लॉ के तहत राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, वो जो पार्टीज़ में डिस्प्यूटेड हो जाए कि मसलन एक है जी इसने मर्डर किया है, वो कहता मैंने नहीं किया, तो लायबिलिटी जो है वो क्या होगी, डिस्प्यूटेड। तो पार्टीज़ कहाँ पे आ जाती हैं, कोर्ट में आ जाती हैं। जब कोर्ट में आ जाती हैं तो फिर ट्रायल होता है। तो ट्रायल के अंदर जो एक प्रोसीजरल लॉ होता है, वो क्या करता है कि वो जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं उसको फिक्स करने में, सेटल्ड तो पहले ही हैं, डिक्लेयर तो पहले ही हैं, उनको फिक्स करने के लिए जो है वो क्या करता है, कोर्ट की असिस्टेंस करता है। ठीक है, इन एन एक्सपीडिशियस वे, ठीक है। अच्छा जी। So, being procedural law or adjective law, some jurists consider Qanun-e-Shahadat order as procedural law, and some jurists consider it as adjective law which assists the procedural law. Anyhow, being procedural law, the very basic objective of the Qanun-e-Shahadat order is to provide a procedure to collect, present, and evaluate evidence to collect evidence expeditiously, so that that case be decided as soon as possible. uh, अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं अब आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझाता हूँ कि क्या वो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। Suppose there is a trial and there is no law of evidence. If in a trial no law of evidence, each party will be at liberty to produce whatever that party wishes to produce as evidence. And in that situation, and the consequences of that situation will be, there will be no end of that trial in near future because of production of bulk of data, whether relevant or irrelevant, whether authentic or unauthentic by the both parties. And even if trial is concluded, it will not possible for the judge to appreciate that data in bulk. In other words, it will not possible for the judge to separate the grain from the chaff in order to find out the truth. So that is why Qanun-e-Shahadat order is there. Qanun-e-Shahadat order is there so that the parties be restrained, be kept in limit as to data proposed by them to be produced as evidence. अब इसी ऑब्जेक्टिव को एक और एंगल से देखते हैं कि वाइस वर्सा, if I say the object and purpose of the Qanun-e-Shahadat order is to provide a procedure to decide a controversy expeditiously, how that objective is actually achieved, ठीक है। तो suppose there is a trial and each party is willing to adduce evidence. Now what will happen? The Qanun-e-Shahadat order will put a filter on the material proposed by each party to be produced as evidence, and that filter is basically a collection of certain principle collectively called law of evidence, and the purpose of that filter will be that only the most authentic and the most relevant data should be reached to the judge for the decision of the case. The object and purpose of that filter, or object and purpose of that certain principle Qanun-e-Shahadat order, will be to save the precious time of the court to decide the case as earlier as possible by limiting the parties as to data proposed by them to be produced as evidence. Okay, so this is the now query is what is actually those principles, what are actually those principles we have already discussed in the previous lecture. Anyhow, हम उनको आगे भी डिस्कस करेंगे. All principles of Qanun-e-Shahadat order are basically connected to this very basic objective, and that is to decide the controversy expeditiously. And those principles are uh, we have already discussed in previous: relevancy, admissibility, and appreciation. Whole Qanun-e-Shahadat order is connected with them. Anyhow, we will discuss them later on. Okay.
रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, ये तो एक ऑब्जेक्टिव था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के तहत कि एक जो प्रोसीजर लॉ होता है उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ही ये होता है कि किसी भी केस को एक्सपीडिशियसली डिसाइड किया जाए। अदरवाइज जो हमने प्रेम्बल पढ़ी है उसके मुताबिक जो कानून शहादत है उसका क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ एविडेंस इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। ठीक है। अच्छा, अब ये हम आगे जब पढ़ेंगे कानून शहादत ऑर्डर तो मैं हर आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या अमेंडमेंट की गई और क्यों की गई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 1 है, अभी आने वाला अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसको अमेंड किया गया है और अब कानून शहादत ऑर्डर जो है वो आर्मी कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स पे भी अप्लाई होगा, वो एफिडेविट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। लेकिन जो प्रीवियस लॉ था, रिपील्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, वो सर्टन मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सक्लूड करता था, एफिडेविट्स को एक्सक्लूड करता था। तो दिस इज द थिंग कि कानून शहादत ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह प्रीवियस लॉ में ये था कि ओनली क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट द क्वांटम, बट कानून शहादत ऑर्डर में ये कहा गया कि जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात होगी वहाँ पे एटलीस्ट 2 विटनेसेस जो हैं उनका होना जो है वो ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम उनको आगे चल के जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो है वो कानून शहादत ऑर्डर का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस देखा है, और वो ये देखा है कि एक ऑब्जेक्ट एंड पर्पस उसका जो है वो प्रेम्बल के तहत है, और and that is to bring the existing law of evidence in conformity with the injunctions of Islam as laid down by the Holy Quran and Sunnah, and the other objective, and that is very basic objective, ठीक है, and that is to decide a controversy expeditiously by providing a procedure as to collection, representation and evaluation of the एविडेंस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।